पृथ्वी पर पहला कौन आया, आदिमानव या भगवान? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और आस्था को आमने सामने खड़ा कर देता है। एक तरफ लाखों साल के विकास का वैज्ञानिक प्रमाण है, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी दिव्य कथाएं। आज हम इन दोनों कहानियों के पन्ने पलटेंगे और इस रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सच आपकी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। आज से लाखों साल पहले प्रकृति ने पूर्वी अफ्रीका में एक विशाल दीवार खड़ी कर दी, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस दीवार ने मानसून की हवाओं को रोक दिया और घने जंगल सूखे मैदानों में बदलने लगे। इस बदलाव ने हमारे पूर्वजों यानी वानरों के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी। पेड़ों पर भोजन खत्म हो रहा था और जिंदा रहने के लिए उन्हें नीचे उतरना ही पड़ा। ये एक छोटा कदम नहीं था, ये मानव विकास की शुरुआत थी। पेड़ों से उतरकर उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। इससे उनके हाथ आजाद हो गए और वे दूर तक खतरे और मौके दोनों को देख सकते थे। अकेले रहना खतरनाक था, इसलिए उन्होंने समूह में रहना शुरू किया। भूख और खतरे ने उन्हें आविष्कारक बना दिया। उन्होंने पत्थरों को तराशकर अपने पहले हथियार बनाए। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये उनके आत्मविश्वास और बुद्धि का प्रतीक थे। अब वे सिर्फ फल-फूल पर निर्भर नहीं थे, वे शिकारी बन चुके थे। धीरे धीरे उनका मस्तिष्क बड़ा और जटिल होता गया। वे सोचने लगे, योजना बनाने लगे और संवाद करने लगे। लाखों सालों के इस लंबे और कठिन सफर ने एक जानवर को इंसान बना दिया, जो आज इस ग्रह का स्वामी है। लेकिन इतिहास की किताबों से इतर हमारी आस्था की किताबों में एक और कहानी दर्ज है। ये कहानी है भगवान राम की, जिनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। वाल्मीकि रामायण में उनके जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की एक विशेष स्थिति का वर्णन है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इस खगोलीय घटना का विश्लेषण किया तो पाया कि ऐसी स्थिति हजारों साल पहले ईसा पूर्व में बनी थी। पुरातत्व विभाग की कुछ खोजें भी इसी समय की ओर इशारा करती है। आस्था मानती है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर आदिमानव लाखों साल पहले आए तो भगवान राम की कहानी का समयकाल इतना नवीन क्यों है? अब एक ऐसा सिद्धांत जो इन दोनों कहानियों से परे जाकर एक नया दरवाजा खोलता है, पैंसपर्मिया। ये सिद्धांत कहता है कि धरती पर जीवन की शुरुआत धरती पर हुई ही नहीं। इसके अनुसार जीवन का बीज अंतरिक्ष से आया। उल्का पिंडों और धूमकेतुओं के साथ कुछ सूक्ष्म जीवाणु और जीवन के लिए जरूरी तत्व जैसे अमीनो एसिड धरती पर पहुंचे। जब वैज्ञानिकों ने धरती पर गिरे प्राचीन उल्का पिंडों की जांच की तो वे हैरान रह गए। उनमें जीवन बनाने वाले सभी जरूरी तत्व मौजूद थे। ये सिद्धांत कहता है कि शायद हम सब एलियन हैं। जीवन की पहली चिंगारी किसी और दुनिया में जली और उल्का पिंडों की सवारी करके पृथ्वी तक पहुंची। यहाँ उसे पानी और सही वातावरण मिला और वो विकसित होने लगी, जिससे आगे चलकर आदिमानव और आज के हम इंसान बने। तो पहले कौन आया? विज्ञान हमें लाखों साल लंबे विकास की कहानी सुनाता है, जो संघर्ष और अनुकूलन पर आधारित है। आस्था हमें एक दिव्य अवतार के बारे में बताती है, जो एक विशिष्ट समय और उद्देश्य के लिए धरती पर आए। और पैंसपर्मिया का सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व इस ग्रह से भी ज्यादा प्राचीन और रहस्यमय हो सकता है। शायद सही सवाल ये नहीं है कि पहले कौन आया, बल्कि ये है कि हम इंसान बनकर यहाँ तक कैसे पहुँचे। इस सफर में विज्ञान हमारा दिमाग है और आस्था हमारा दिल। आपकी राय क्या है? इस रहस्य पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।